बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आप फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान नाज़िन। आज 5 सितंबर है। आज इस वीडियो में हम इमरान खान साहब का कल का जो फैसलाबाद के जलसे में बयान था और जिस तरह कल फैसलाबाद में एक भरपूर अजीम और शान जलसा इमरान खान साहब ने किया और नून लीग की सियासत जो है उसको दफन कर दिया, और कल जो उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट कुछ बातें की और उन बातों को लेकर इस टाइम पाकिस्तान के मीडिया में और जितने बड़े बड़े सीनियर सियासतदान हैं बड़ा एक हजान बरपा हुआ है। इमरान खान साहब ने क्या कहा, आपने शायद वो बयान सुना होगा, लेकिन हम आज आपके सामने रखेंगे कि उस बयान में ऐसा क्या था जिसके ऊपर इतना मीडिया में जो है हजान बरपा किया जा रहा है, और क्या उस बयान में कुछ गलत कहा इमरान खान साहब ने, ये भी आपके सामने रखेंगे। इस मुल्क में 3 अदारों ने करप्शन की है, 3 बड़े अदारों ने करप्शन की है। ये हमारे अतर मिनल्ला साहब का एक पुराना इंटरव्यू आज आपकी स्क्रीन के ऊपर चलाएंगे, और जो कि अभी हमारे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब हैं, और आज उन्होंने खैर पैमरा के ऊपर और इमरान खान साहब का जो केस था जिसमें उनकी तकरीर को बंद किया गया, लाइव तकरीर को, तो उसके ऊपर आज उन्होंने कुछ कमेंट्स दिए हैं, वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन कुछ साल पहले जस्टिस अतर मिनल्ला साहब हमारे 3 बड़े अदारों के बारे में किस तरह की राय रखते थे, वो भी आपके सामने रखेंगे। चौधरी गुलाम हुसैन साहब ने अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर ARY के लिए जो है वो कहा है कि जी बड़े अफसोस के साथ आपको खबर दी जाती है कि ARY जो है वो अब हम में से नहीं रहे और वो भी न्यूट्रल को प्यारे हो गए हैं। शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने बहुत गुस्से का इजहार किया अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर। तो ये सारी अपडेट्स आज आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक़ है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले आपके सामने रखते हैं कि इमरान खान साहब ने जो कल जलसे में बात की उसमें क्या ऐसी बात थी जिसके ऊपर आज बहुत ज़्यादा हजान बरपा हुआ है। उन्होंने कहा कि मेरे पाकिस्तानियों सुनो, नवंबर में नया आर्मी चीफ आने वाला है और ये नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी इनकी पूरी कोशिश है कि ऐसा आर्मी चीफ लाएँ जो इनका फेवरेट हो। ये अपना आर्मी चीफ लाना चाहते हैं क्योंकि इन लोगों ने पैसे चोरी किया हुआ है, और एक मुहिब्बे वतन आर्मी चीफ अगर आ गया तो इनसे पूछेगा, तो इस डर से ये मिलकर जो है अपना आर्मी चीफ लाना चाहते हैं। तो इसके ऊपर जो है कहा जा रहा है कि जी इमरान खान साहब को जो है मतनाज़ा नहीं बनाना चाहिए था और इमरान खान साहब को आर्मी चीफ की तैनाती के ऊपर ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। अगर इस बात को हम इस तरह देखें कि ये सिर्फ इमरान खान साहब ने ये बात की होती हमारे अदारों के बारे में, तो फिर तो ये बात बिल्कुल ठीक थी कि जी इमरान खान साहब को हमारे जो इतने बड़े अदारे हैं और हमारा जो रियासती अदारा है फ़ौज, उसके बारे में ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन सिटिंग आर्मी चीफ़ के ऊपर मरीम नवाज शरीफ साहिबा, नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब क्या क्या जो है बयानात देते रहे, और फिर अब वही लोग जो हैं आकर दोबारा जो है वज़ीर आज़म बनकर बैठे हुए हैं। और इमरान खान साहब ने बात तो बिल्कुल ठीक की है कि अगर यही करप्ट सियासतदान शहबाज शरीफ साहब के ऊपर एक दिन बाद 11 अप्रैल को जो है वो फ़र्द जुर्म आयद होनी थी उनके केसेस में, और वो केसेस अब आपके सामने है, कहाँ की फ़र्द जुर्म NRO जो है वो मिल चुका है, तो वो बंदा जो है पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनकर बैठ गया है। तो उन्होंने एक हद तक देखा जाए तो बात तो ठीक ही है कि अगर यही करप्ट लोग नया आर्मी चीफ तैनात करेंगे, बेशक आर्मी चीफ के मुहब्बे वतन होने पर कोई सवाल जो है वो नहीं उठाया जा सकता। जितने भी आर्मी चीफ आए हैं वो मुहब्बे वतन हैं, और कोई भी जो है किसी के मुहब्बे वतन के ऊपर होने के ऊपर सवाल नहीं उठा सकता, और ये नहीं कहा जा सकता कि जी आप मुहब्बे वतन नहीं हैं तो फिर मैं खुद को कैसे साबित करूँगा कि जी मैं मुहब्बे वतन हूँ, और ना ही मुझे किसी को साबित करने की ज़रूरत है कि जी मैं मुहब्बे वतन हूँ। तो ये कहना कि जी मुहब्बे वतन, ये तो एक बात देखें जी किसी हद तक गलत है। लेकिन क्या यही लोग आर्मी चीफ तैनात करेंगे? ये करप्ट लोग जो पहले हमारे अदारों के ख़िलाफ़ जो हैं किस तरह के बयानात देते रहे हैं, पूरी नून लीग के अगर आप बयानात उठा के देख लें और जिस तरह के नारे लगवाए गए हैं हमारे अदारों के बारे में, इसी तरह जरदारी साहब को आप देख लें, और सिलेक्टेड जिस तरह बिलावल साहब करते रहे हैं, तो अगर यही लोग आर्मी चीफ तैनात करेंगे तो फिर तो सुभान अल्लाह। और किस तरह की जो है वो फिर चेप गोइयाँ दोबारा से शुरू होंगी, और फिर क्या ये जो ज़ुबानें अब चल रही हैं और जो जिस तरह के सोशल मीडिया के ऊपर जिस तरह के ट्रेंड्स चलाए जा रहे हैं, क्या ये बंद हो जाएंगे? तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आवाम जो है वो इमरान खान साहब के साथ खड़ी है, उन्होंने सिर्फ एक कमेंट पास किया है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी बात दुरुस्त है जी, अगर करप्ट सियासतदान जो है वो नया आर्मी चीफ तैनात कर सकते हैं, तो एक साबिक जो वज़ीर आज़म है जो कि ईमानदार है और जिसको आपकी अदालतों ने नीट एंड क्लीन करार दिया है और सादिक और अमीन कहा है, वो बंदा कमेंट तो कर सकता है आर्मी चीफ की तैनाती के ऊपर। कमेंट करने के ऊपर और फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर तो आज़ादी है, ये तो हमारे आइन में लिखा गया है। और जिस तरह का आज जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने शर्म की दिलवाई है पूरी पाकिस्तानी कौम को, और उन्होंने कहा है कि बहुत शर्म का मकाम है
कि हमारे जो है पाकिस्तान में यूनाइटेड नेशन की तरफ से ख़त आया, वो ख़त क्या है वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन जो कह रहे हैं चौधरी शुजात साहब कहते हैं कि जी पाकिस्तान में हर जर्नैल मुहब्बे वतन है, सिपाही से लेकर जर्नैल किसी को सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है। कौम किसी को इजाज़त नहीं देगी कि अपने जलसों में पाक फ़ौज और इसके जर्नैलों को अपनी सियासत में मुलव्विस करें। चौधरी शुजात हुसैन साहब की जो पार्टी है जनरल मुशर्रफ के साथ रही और फिर पीपल्स पार्टी ने इनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया और बहुत अरसे तक लगाते रहे कि जी बेनज़ीर भुट्टो का जो कत्ल है उसमें चौधरी शुजात साहब और चौधरी परवेज़ इलाही का बड़ा हाथ है। और आजकल उन्हीं को चौधरी शुजात साहब जो हैं वो जफियाँ डाल रहे हैं और उन्हीं के साथ बैठे होते हैं और जरदारी साहब तो जो हैं बड़ी खिदमत कर रहे हैं और ये सारी तफसील आप सब बेहतर जानते हैं। तो उन्होंने तो सिर्फ कमेंट पास किया है। ये जो आपके साथ बाहों में बाहें डालकर बैठे हुए लोग, जरदारी साहब के अगर आप बयान उठा के देख लें, चौधरी शुजात साहब या आप देख लें जो कि नून लीग बयान देती रही है, वो बयानात तो इससे बहुत ज़्यादा ऊपर के लेवल के थे और अगर उन बयानात को लेकर कार्रवाई शुरू हो जाए तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी जान छुड़वाना जो है। अब ये क्लिप आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रहा है, ये अतर मिनिल्ला साहब हैं। जब ये आई थिंक वकील होते थे तो तब इनका इंटरव्यू आया हुआ था महर बुखारी के प्रोग्राम में। तो इन्होंने कहा था कि जी पाकिस्तान में 3 जो बड़े अदारे हैं मिलकर करप्शन कर रहे हैं, जिनमें सिविल ब्यूरोक्रेसी, अदलिया और फ़ौज। और जब मीडिया फिर आज़ाद हुआ और इन लोगों को जो है फिर ये हुआ कि शक हुआ कि जी और ये डर पड़ा कि जी मीडिया जो है हमारी करप्शन जो है वो बेनकाब करेगा, तो इन लोगों ने मीडिया को भी अपने साथ मिला लिया और अब ये चारों जो बड़े पाकिस्तान के सतून हैं इन लोगों ने मिलकर करप्शन को अपने लिए लीगलाइज कर लिया हुआ। ये एक बड़ा पुराना क्लिप है और इस टाइम जो पाकिस्तान की सूरत हाल है इसको अगर इससे रिलेट करें इस इंटरव्यू से तो कोई ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है। इस टाइम पाकिस्तान में चल यही रहा है कि जो अगर कोई बात कर रहा है या सवाल कर रहा है तो उसकी ज़ुबान बंद कर दी जाए। अब एयरवे के साथ जो कुछ हुआ है आपके सामने है, पैमरा से सवाल पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि जी हमने तो बंदिश का कहा ही नहीं, और फिर पूछा जाता है तो किसने कहा चैनल को बंद करने का। इसी हवाले से कल काशिफ अब्बासी साहब ने मतीउल्लाह जान के चैनल के ऊपर यूट्यूब चैनल के ऊपर इंटरव्यू दिया, उन्होंने कुछ बातें की। उन्होंने कहा कि जी पैमरा ने तो चैनल नहीं बंद किया। तो जब उन्होंने पूछा तो फिर जी किसने बंद किया, तो उन्होंने कहा जी आप भी बेहतर जानते हैं कौन बंद करवाता है चैनल। हुकूमत ने नहीं बंद किया, पैमरा ने नहीं बंद किया, तो फिर कौन बंद करवा सकता है चैनल, ये बेहतर आप लोग जानते हैं कि कौन करवा सकता है। तो उन्होंने बड़ी साफ साफ बातें की और फिर ये जो चौधरी गुलाम हुसैन साहब ने ट्वीट किया कि एयरवाइज जो हैं वो अब हम में से नहीं रहे और वो भी न्यूट्रल के जो हैं वो न्यूट्रल को प्यारे हो गए हैं। और वैसे 2-3 दिन से जब से जो है एयरवे न्यूज़ दोबारा उसकी कवरेज जो है दोबारा शुरू हुई है और दोबारा उसकी नशरियात बहाल हुई हैं, तो तब से उनकी जो रिपोर्टिंग है वो जियो टाइप हो गई है। काफ़ी डिफरेंस जो है वो नज़र आ रहा है। बंदिश होने से पहले की जो उनकी जो थी नशरियात और अब जब खुलने के बाद उनकी नशरियात देखें तो काफ़ी फ़र्क आ गया है। सॉफ्टवेयर जैसे अपडेट हो जाता है बंदे का, तो वो वैसा सा एक सीन हुआ है। अब आपको बता देते कि जस्टिस अतर मिनिल्लाह साहब ने जो आज रिमार्क्स दिए हैं उन्होंने बड़े हार्ड किस्म के रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा है कि जी आज़ादी इज़हार राय पर अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से ख़त आना हर शहरी के लिए बाइसे शर्म है। और इस टाइम पाकिस्तान में जितनी आज़ादी इज़हार राय है वो आपके सामने है, सहाफ़ियों के ऊपर पर्चे हो रहे हैं। वैसे उन्होंने आज जस्टिस साहब ने ये भी ऑर्डर जारी किया था मिनिल्लाह साहब ने कि किसी भी सहाफ़ी के ख़िलाफ़ जो है कोई भी FIR और कोई भी पर्चा जो है वो दर्ज नहीं किया जाएगा। उन्होंने हुकूमत को कहा है, लेकिन उन्होंने तो ये पहले भी कहा था और फिर उसके बाद भी जो है जो कुछ हो रहा है सहाफ़ियों के साथ वो आप सब लोगों के सामने है। तो ये जी इस टाइम की पाकिस्तान की सूरत हाल है। शहबाज शरीफ साहब ने भी ट्वीट किया है, वो कहते हैं कि इमरान न्याजी डेस्पिकेबल ट्रेंड्स टू मलाइन इंस्टीट्यूशन आर टचिंग न्यू लेवल एवरी डे। ही इज़ नाउ इंडल्जिंग इन डायरेक्ट मड स्लिगिंग एंड पॉइजनिंग एलिगेशंस अगेंस्ट आर्म फोर्सेज एंड इट्स लीडरशिप। तो शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि जी इमरान न्याजी डेली एक नया जो है वो लेवल के ऊपर जाते जा रहे हैं और हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं और हमारी आर्म फोर्सेस के ऊपर गंद जो है वो उछाल रहे हैं और उनको जो है उनके ख़िलाफ़ एलिगेशंस लगा रहे हैं और हमारे इंस्टीट्यूशंस को मतनाज़ा कर रहे हैं। तो इनकी अपनी जमात तो बड़े फूल निशावर करती रही है हमारे आर्म फोर्सेस के ऊपर। तो ये सूरत हाल है जी। और जनरल बाजवा साहब की एक्सटेंशन के ऊपर भी कुछ दिन से बात चल रही है और क्या जनरल बाजवा साहब एक्सटेंशन लेंगे, इसके ऊपर DGISPR साहब का बयान पड़ा हुआ है कि जनरल बाजवा साहब किसी भी सूरत एक्सटेंशन नहीं लेंगे। और जिस तरह की सूरत हाल इस टाइम बनी हुई है और जैसे इमरान खान साहब ने कल का जो बयान दिया है वैसे ये बयान बहुत हार्श था और अब इसके ऊपर नए आर्मी चीफ कौन होंगे ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान जो है कल इमरान खान साहब ने खड़ा कर दिया है। और ये जो अब आने वाले दिन हैं इसमें टेम्परेचर मज़ीद बढ़ेगा और ये फ़ाइनल बैटल की तरफ जो है वो पाकिस्तान बढ़ रहा है। अल्लाह खैर करे। नेक्स्ट अपडेट से दोबारा आप लोगों के सामने आ जाऊँगी, तब तक अपना चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।